जय श्री हरि। बंधु, आज पुनः एक कुंडली आपके सम्मुख लेके आए हैं। इनका जन्म भी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में हुआ है। 28 सितंबर 1984 का इनका जन्म है। शाम को 5:25 दिल्ली। कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है, शनि के लग्न की। और शनि जाकर के धर्म भाव में स्थित हैं। क्या होगा? इनका मन धर्म में लगेगा। धर्म में जाकर स्थित तो है ही हैं, उच्च की राशि में विराजमान है धर्म में जाके। बस यहाँ पर शनि के शत्रु चंद्रमा हैं और मित्र शुक्र हैं, दोनों ही हैं। तो धर्म के भाव में, धर्म में इनका मन अवश्य लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा। और यद्यपि मैं इनसे मिला हूं, लेकिन मुझे ऐसे लगा नहीं कि बहुत अधिक धार्मिक है, किंतु ये धार्मिक हैं। आज इनकी कुंडली देखकर मेरे को पता चला। और साथ में एक बात विशेष की, क्योंकि शनि की कुंडली है, शनि इनके लग्न के स्वामी है, शनि इनको दर्शाते हैं और शनि का रंग होता है काला। तो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं वाली स्थिति इनके साथ है। चेहरा कृष्ण वर्ण का है, लेकिन साथ में चंद्रमा थे। चंद्रमा लेकिन 28 डिग्री पर थे, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाए। यदि चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव देते तो काले में गोरा मिल जाता, कम काले हो जाते। शुक्र भी अपना कम प्रभाव दे पाए। बाल्यावस्था में एक प्रकार से 9 डिग्री पर विराजमान है। शुक्र भी पूर्ण रूप से विराजमान होते तो फिर और अच्छा इनका रंग निखरता। लेकिन अभी ये शाम वर्ण के हैं। न्यायप्रिय हैं, शनि न्यायप्रिय हैं, इसलिए यह भी न्यायप्रिय हैं। बस कभी कभार धर्म के क्षेत्र में ऊहापोह की स्थिति तो बनती ही है, लेकिन इतनी अधिक नहीं, क्योंकि शनि अच्छे भली प्रकार विराजमान है और चंद्रमा और शुक्र कम, और चंद्रमा तो लगभग जा चुके। तुला इनकी राशि है, न्यायप्रिय ये व्यक्ति हैं। दूसरा धन भाव का स्वामी, परिवार की संपत्ति के भाव का स्वामी जा करके इनके लाभ भाव में विराजमान हो गया है गुरु, वो भी अपनी ही राशि में स्वराशिस्त और मंगल के साथ, पराक्रम के साथ। अर्थात पारिवारिक संपत्ति मिलेगी निश्चित रूप से, और पारिवारिक संपत्ति निश्चित रूप से मिलेगी। मंगल साथ में है, 1 डिग्री पर है। पारिवारिक संपत्ति मिलेगी पराक्रम से। थोड़ा बहुत पराक्रम करना पड़ेगा, कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा, और पराक्रम से ही इन्हें लाभ होगा और पारिवारिक संपत्ति से इन्हें लाभ होगा। और होता भी है लोगों को पारिवारिक संपत्ति से लाभ। जब आप किराए पर रहते हैं तो क्या होता है, किराए पर रहने पर आपका जो खर्चा है वो अधिक हो जाता है। 10-20 हज़ार रुपये किराया, 20-30 आपके स्थान के अनुसार। लेकिन इनके साथ क्या स्थिति, इनके साथ भी वही स्थिति। अब अपना मकान हो जाएगा तो लाभ होगा उससे, तो अपना मकान से लाभ होगा, और भी अधिक लाभ होंगे कई सारे। और ये कार्य अभी 2026 बुध की दशा में ही हुआ है, और बुध में संभवतः गुरु की ही दशा हो, उसी में हुआ हो। अगला देखिए, तृतीय पराक्रम के भाव का स्वामी मंगल जाकर के लाभ भाव में विराजमान हो गया। पराक्रम से लाभ प्राप्त होगा, परिश्रम करेंगे, अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त करेंगे। 1 2 3 4। वहीं मंगल चतुर्थ दृष्टि से पारिवारिक संपत्ति की ओर देख रहा था, ये हम बताना भूल गए। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट करेगा। पूरी रुकावट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 डिग्री पर है, तो मंगल थोड़ी रुकावट करेंगे संपत्ति के मामले में। इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे संपत्ति ना मिले, लेकिन संपत्ति तो मिलेगी, गुरु प्रबल है। सूर्य और बुध की भी दृष्टि है, बुध की शुभ दृष्टि वहां पर है, और सूर्य की
की दृष्टि है, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु प्रबल है अतः संपत्ति मिली। गुरु बहुत अधिक ही प्रबल हैं, बहुत अत्यधिक। तो जहाँ स्वामी ग्रह अत्यधिक प्रबल हो वहाँ जो कारक ग्रह होते हैं वो अपेक्षाकृत, या जो दृष्ट कर रहे होते हैं वो अपेक्षाकृत उतना प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन दिया प्रभाव, क्या प्रभाव दिया? हो सकता है कि इनको कम संपत्ति मिल रही हो, पारिवारिक संपत्ति से तात्पर्य ये नहीं कि पिताजी का मकान था तो उन्होंने बंटवारा कर दिया, पिताजी ने पैसे दे दिए, वह भी पारिवारिक संपत्ति है, स्वार्जित थोड़ी है, आपने थोड़ी कमाई है। तृतीय भाव का बताया आपको, चतुर्थ भाव इनके माता के भाव का स्वामी शुक्र जा करके उच्च का होकर के विराजमान हो गया धर्म भाव में। इस बात से पता लगता है कि माता भी हैं तो धार्मिक ही, लेकिन माता किसके साथ विराजमान है? शुक्र और शनि मित्र हैं, मित्र के साथ विराजमान है, लेकिन चंद्रमा सम है। और राहु केतु विराजमान होने से माता में कुछ ना कुछ माता से संबंधित समस्या, विशेष समस्या तो ये कि एक तो दूरी बनी रहेगी, दूसरी समस्या ये कि कुछ ना कुछ व्यसन, कुछ ना कुछ दुर्गुण, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी चीज जो समाज में मान्य नहीं है वो इनकी माता के साथ है। अब चाहे वो अलग रह रहे हों, या अब जैसे पुरुषों में व्यसन की बात जहाँ आती है वहाँ आता है धूम्रपान, मदिरापान, व्यभिचार। स्त्रियों में भी कई सारी इस प्रकार की आती हैं, लेकिन अधिकतर धूम्रपान और मदिरापान वाली बात नहीं आती। और यहाँ पर लेकिन जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कुछ और है, व्यभिचार वाली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राहु केतु बहुत कम डिग्री पर हैं, और यदि ये भी अच्छी डिग्री पर होते तो ये अपना पूरा प्रभाव दिखाते, बहुत स्थिति खराब होती। व्यभिचार वाली स्थिति हम तब कह सकते थे जब शुक्र से संबंधित कोई बात होती, शुक्र खराब होता, या इस प्रकार की कोई बातें होती, या इस प्रकार की अन्य कोई बातें। लेकिन यहाँ पर अलग प्रकार की व्यसन से संबंधित बातें हैं जो अपने लिए हानिकारक हैं, परिवार के लिए हानिकारक हैं, बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं। स्त्रियों के भी अलग अलग प्रकार की आदतें लग जाती हैं, बच्चों से प्रेम आदि, कई सारी, बेटी से अधिक फोन पे बात करना, ये सब कई सारी समस्या। ठीक है, अगला देखिए, पांचवें भाव का स्वामी बुध जाकर के दुख स्थान में विराजमान हो गए हैं, लेकिन अपनी राशि में। तो पांचवा भाव किसे दर्शाता है? इनकी विद्या को और इनके पुत्र को, संतान को, बुद्धि को। बुद्धि का स्वामी उच्च अपनी स्वराशिष, तो बुद्धिमान तो हैं, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, न्यायकारी हैं, धार्मिक हैं, और क्या चाहिए आपको जीवन में। और संतान लेकिन दुख स्थान में है, तो संतान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख का सामना अवश्य करना पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई ना कोई दुख इनके यहाँ पर होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि संतान के भाव का स्वामी बुध स्वराशिष्ट हैं, इस कारण से संतान जो है कहीं ना कहीं कुछ कर जाएगी, बुद्धिमान संतान है। यहाँ पर देखिए, मंगल अपनी क्रूर दृष्टि से संतान के भाव को देख रहे हैं, उससे क्या होगा? गर्भस्राव, गर्भपात होने की संभावना है इनकी एक संतान की, और वो हो चुका। गुरु की शुभ दृष्टि, तो गुरु की शुभ दृष्टि से क्या होगा? मंगल से गर्भपात भी और पुरुष संतान भी। गुरु से शुभ दृष्टि से हो जाएगा, लेकिन आगे सब कुछ ठीक रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि है, ऐसी ना कोई माँ को विशेष समस्या आएगी, ना कोई आगे और कोई समस्या विशेष आएगी प्रथम गर्भ के उपरांत, इस प्रकार से, क्योंकि शुभ दृष्टि दे दी। स्त्री संतान की भी इनके संभावना है। अभी तो इन पे एक ही संतान है, यदि अगली संतान हुई तो स्त्री संतान की संभावना इनकी है। अगला भाव देख लेते हैं। रोग ऋण रिपु के भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के शुक्र की राशि अपनी
शत्रु की राशि में विराजमान हो गया। तो इससे क्या समझते हैं आप? लेकिन चंद्रमा के लिए शनि मित्र हैं और चंद्रमा के लिए शुक्र शत्रु हैं। रोग ऋण रिपु का स्वामी शत्रुओं से घिर जाएगा, लेकिन चंद्रमा के लिए शुक्र शत्रु नहीं है। शुक्र के लिए चंद्रमा शत्रु हैं। तो रोग ऋण रिपु का स्वामी शत्रुओं से घिर जाएगा, यानी इनके जो शत्रु होंगे वो सुखी नहीं रह सकेंगे, और सुखी भले ही रहें लेकिन अपने को शत्रुओं से मिला जुला अनुभव करेंगे। और शत्रु इनके जीवन में होंगे अवश्य, आसपास बहुत सारे शत्रु होंगे इनके जीवन में। मंगल की दृष्टि शत्रु स्थान पर भी है। शत्रुहंता योग, अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। सप्तम भाव इनके साझेदार का भाव अथवा इनकी धर्मपत्नी के भाव का भाव कह लीजिए, गृहस्थ भाव, दाम्पत्य जीवन के भाव का स्वामी जाकर के सूर्य विराजमान हो गए अगले ही भाव में, अर्थात अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुख, विवाह से संपत्ति प्राप्त होगी अथवा विवाह के उपरांत संपत्ति प्राप्त होगी, धन बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, ये सब चीजें होंगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी, विकास होगा, लेकिन दुख तो होगा, क्योंकि दुख स्थान में विराजमान है जाकर के। एक इनका प्रश्न था कि वो बाद में लेंगे प्रश्न, आज अभी लेके चलते हैं आपको आगे। और अब देख तो पत्नी के प्रति और क्या क्या स्थिति बन रही है। यही स्थिति कि कुछ ना कुछ दुख आदि है जीवन में, है ऐसे दुख, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत अच्छी कुंडली है यहाँ पर, और पत्नी से, दाम्पत्य जीवन से इन्हें बहुत लाभ हो रहा है, आयु का भी लाभ हुआ है, अर्थात पत्नी बहुत देखभाल करने वाली है, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं केयरिंग। अष्टम भाव का स्वामी बुध जाकर के अष्टम ही भाव में विराजमान है, आयु में वृद्धि हो गई। अष्टम का स्वामी अष्टम में विराजमान होने से आयु में वृद्धि हो गई, लेकिन सूर्य भी विराजमान है, आयु में ह्रास हो गया। लेकिन क्योंकि वृद्धि स्वराशिष्ट हैं बुध और सूर्य मित्र हैं, इसलिए आयु में वृद्धि हुई माने। और शनि इनके लग्न के स्वामी है, तो शनि आयु में वृद्धि करते हैं। अगला देखिए, इनके पिता के भाव का स्वामी शुक्र जाकर के शुक्र ही भाव में विराजमान हैं, लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा शत्रु हैं और मित्र शनि हैं। इनके पिता अपने को अच्छा अनुभव करेंगे, इनके पिता से भी इनके अच्छे संबंध हैं, टूटने वाले संबंध नहीं हैं, घनिष्ठ संबंध हैं। कोई छूट जाए लेकिन पिता ना छूटे, इस प्रकार के संबंध इनके पिता के साथ हैं। लेकिन तथापि पिता को कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा माता है, शुक्र इनके लिए इनके पिता हैं और शनि ये स्वयं है। तो चंद्रमा जो है वो शुक्र चंद्रमा को शत्रु समझता है, इनके पिता और माता की नहीं बनती, ऐसा दृष्टिगोचर होता है यहाँ से। शनि और चंद्र मतलब कुछ ना कुछ नोकझोंक वही होती रहती है परिवार में। शनि और चंद्रमा, शनि ये हैं, चंद्रमा इनकी माता है, तो कहीं ना कहीं माता से भी कुछ ना कुछ उदासीन भाव रहता है। दशम भाव को लेके चलते हैं। दशम भाव का स्वामी मंगल जाकर के अगले भाव में विराजमान हो गया है। नौकरी के भाव का स्वामी अगले भाव में जाकर विराजमान हो गया है अपने मित्र की राशि में, तो अच्छी बात है। नौकरी से अच्छे योग, अच्छे लाभ होने की संभावना है, गुरु के साथ विद्यमान है। लेकिन क्योंकि राहु केतु की धुरी में है, इसलिए नौकरी में बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी, लेकिन आजीविका का साधन अच्छा है। अगला देखते हैं लाभ भाव का स्वामी स्वराशिष्ट गुरु लाभ भाव में ही विराजमान है, वो भी मंगल के साथ, अर्थात अपने पराक्रम से लाभ प्राप्ति होगी। अब ये चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, इनके लिए अच्छा ही अच्छा है। लेकिन विशेष बात, नौकरी करेंगे उसकी अपेक्षा व्यापार अधिक श्रेष्ठ इनके लिए दृष्टिगोचर होता है।
लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि एकदम से नौकरी नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि राहु केतु नौकरी के भाव में विराजमान है और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी करेंगे, इसलिए व्यापार को धीरे धीरे लेके चलना है। अगला देखिए, दशम भाव, द्वादश भाव का स्वामी शनि जाकर के धर्म भाव में विराजमान हो गया है। निश्चित रूप से इनको अंत काल में कुछ ना कुछ भगवान की ओर चलने का विचार अवश्य आएगा, और ऐसी स्थिति में संभव है कि इनका जो जीवन का व्यय है वो धर्म के लिए ही हो जाए, धर्म के लिए मरना पसंद करें, या धर्म करते करते इनके शरीर में से ये निकल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत विशेष बात। अब इनका प्रश्न था कि व्यापार करें या नौकरी करें, कौन सा श्रेष्ठ रहेगा। निश्चित रूप से आपको व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। विदेश में करें, स्वदेश में करें। विदेश में नौकरी करने के तो ऐसे कोई विशेष योग आपके दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन हाँ, धर्म से संबंधित आप बहुत कुछ करेंगे, और हो सकता है विदेश में धर्म से संबंधित भी कुछ हो, जाना हो, तीर्थ यात्राएं हों। लेकिन विदेश में व्यापार के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। दूसरा, इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, और इनका एक प्रश्न था, संभवतः मेरे को स्मरण नहीं अभी, तो ये इनकी कुंडली के योग हैं, तो अच्छी कुंडली है, शुभ कुंडली है। तो बंधु, आप भी यदि अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री, पीटी हर्ष शर्मा शास्त्री ज्योतिष चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और हर्ष शर्मा pathak@gmail.com पर, जो डिस्क्रिप्शन नीचे विस्तार में दिया गया है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।